हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम लोग लेबनिज थ्योरम पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। इफ w इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू फाइंड WN। w क्या है? दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। पहला फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू दूसरा फंक्शन क्या है? y2। ठीक है, दोनों फंक्शंस x के ही हैं। ठीक है, अब यहां देखिए y2 जो है कुछ इस तरह से, इसको आप समझ लीजिए जैसे कि आपको दिया हुआ रहे e पावर ax। ये किसका फंक्शन है? x का ही है ना, x का ही फंक्शन है। इसको आपने लेट कर लिया y इक्वल टू, ठीक है। अब इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, कितना हो गया? a इंटू ई पावर ax। दूसरी बार आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आ गया a स्क्वायर इंटू ई पावर ax। तो यहां पर क्या दिख रहा है? y2 इक्वल टू दिख रहा है ना। तो इसको आपने लिख लिया, इसको लिख लिया y2 लिख लिया। तो ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स यहां पे y2 लिखा हुआ है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बतलाया। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया कि y2 इक्वल टू इतना है। ठीक है, तो इतना को मैंने क्या लिखा? y2 लिखा। तो ठीक इसी तरह से दो बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। यहाँ पे y2 जो दिख रहा है दो बार ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको करना क्या है? यहाँ क्या करना है आपको? u इक्वल टू y2 लेट करना है और v इक्वल टू क्या करना है? एक्स स्क्वायर लेट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि u इक्वल टू ही y2 क्यों, v इक्वल टू ही एक्स स्क्वायर क्यों? तो ये भी क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए u इज इक्वल टू y2 जो है, u इज इक्वल टू y2 है। इसको अगर आप फाइंड आउट करना चाहेंगे un मीन्स nth डेरिवेटिव, तो क्या लिखेंगे? yn प्लस 2। इसका un मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ u। तो इसका nth डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करेंगे तो दो बार तो ऑलरेडी पहले ही से किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? yn प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका अगर आप n माइनस 1 फाइंड आउट करेंगे, un फाइंड आउट किया आपने, अब un माइनस 1 फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? yn प्लस 2 माइनस 1 आप लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? n में से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है ना 1, तो यहाँ पे n प्लस 2 में से सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? yn प्लस 1 आ जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा un माइनस 2 फाइंड आउट आप जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? yn प्लस 2 माइनस 2 आप करेंगे। ठीक है, यही करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? yn हो जाएगा ना। बिल्कुल सिंपल है, समझने में कोई परेशानी नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिएगा v इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो जब आप v1 फाइंड आउट करेंगे मतलब एक्स स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर को कितनी बार? एक बार करना है। v1 का मतलब एक बार करना है, आपने पढ़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। जब v2 फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब इसको v1 को ही एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर जब आप v3 फाइंड आउट करेंगे तो इसको ही एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, v2 को ही एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो v2 हो जाएगा 3, v3 बन जाएगा। मतलब तीसरी बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो v2 क्या हो जाएगा? v3 हो जाएगा।
और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे v मैंने लेट किया था एक्स स्क्वायर को, ठीक है, यहाँ देखिए 0 आ गया। इसी वजह से मैंने लेट किया था कि इसको डिफरेंशिएट करते 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 लास्ट में 0 आ जाए, वैसा फंक्शन को v लेट किए हैं। ठीक है, तो आपको वैसा फंक्शन को v लेट करना है जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट लास्ट में 0 हो जाए। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मैंने एक्स स्क्वायर को ही क्यों v लेट किया, y2 को ही क्यों मैंने u लेट किया। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, Wn फाइंड आउट करना है ना, nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये जो दो फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है उसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये लेबनिज थ्योरम के आधार पर ये बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो बाय लेबनिज थ्योरम होता क्या है, बाय लेबनिज थ्योरम क्या होता है, बाय लेबनिज थ्योरम होता क्या है। क्या हो जाएगा, Wn, ये जो W है दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, उसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मतलब Wn फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को मैंने u लेट किया हुआ है, सेकंड फंक्शन को मैंने v लेट किया हुआ है, दो फंक्शन है इसमें। ठीक है, तो लिखेंगे nc0 u n इंटू v प्लस nc1 u n माइनस 1 इंटू v1 प्लस nc2 u n माइनस 2 इंटू v2 प्लस अप टू ncn u vn। यही होता है फ्रेंड्स लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने u एंड v लिखा है जो कि मैंने लेट किया हुआ भी है, u y2 को लेट किया है और v एक्स स्क्वायर को लेट किया है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा nc0, यहाँ ध्यान दीजिएगा nc0 इसका वैल्यू कितना, nc0 इसका वैल्यू 1 और ncn का वैल्यू कितना, इसका वैल्यू भी 1, ncn इसका वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है, अब देखिए un इसका वैल्यू चाहिए ना, देखिए यहाँ फाइंड आउट किया हुआ है yn प्लस 2 इंटू v इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस nc1। अब यहाँ देखिए nc1 का वैल्यू आपसे पूछ दे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, n हो जाता है, n हो जाता है। कैसे हो जाता है n कैसे हो जाएगा, देख लीजिए। इसको इस तरह से लिखा जाता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो n आउटसाइड कर लेंगे, न्यूमरेटर में ध्यान दीजिएगा, n आउटसाइड कर लेंगे तो फैक्टोरियल में क्या रह जाएगा, n माइनस 1 रह जाएगा ना, डिवाइडेड बाई, और ये फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। और ये यहाँ पे क्या रह जाएगा, फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है जो रह जाएगा, तो ये कैंसिल आप कर लें तो ये क्या आ गया, n आ गया ना, nc1 का वैल्यू n आ गया।
ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, n लिख लेंगे। un-1 इसका वैल्यू यहाँ देखिए yn+1 आया हुआ है, yn+1। v1 का वैल्यू 2x प्लस, अब यहाँ देखिए nc2 है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि nc1 मैंने फाइंड आउट किया था, इसी तरह से आप nc2 का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। इसका कितना हो जाएगा, n टाइम्स n-1 डिवाइडेड बाई 2, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देख लीजिए। आप nc2 का वैल्यू फाइंड आउट जब करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2, इतना लिखेंगे। इसको जब आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे, n टाइम्स फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ n-2 जो लिखा हुआ था मैंने वही लिखा। अब देखिए जैसा कि मैंने बतलाया हुआ है कि डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल जितना दिखे उतना लाना है न्यूमरेटर में, तभी ना कैंसिल होगा। यहाँ डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n-2 है, न्यूमरेटर में फैक्टोरियल n-1 है, तो अभी तो कैंसिल होगा नहीं। तो इसको एक स्टेप और आगे आप बढ़िए, तो n-1, अब देखिए n-1 को भी बाहर निकाल लिए, तो यहाँ फैक्टोरियल में कितना रह गया, n-2 रह गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल n-2, ये कैंसिल हो गया। तो आपको मिल गया ना n टाइम्स n-1 डिवाइडेड बाई 2, जो मैंने यहाँ लिखा था। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 कैसे मैंने लिखा, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 मैंने कैसे लिखा। तो कुछ फ्रेंड्स आपको याद भी रखना होगा, ठीक है। जैसे कि आपको फैक्टोरियल 2 का वैल्यू मैंने लिखा था 2, तो इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 1 ये तो 1 ही हो जाएगा। फैक्टोरियल फ्रेंड्स 3 लिखना रहे, इसका वैल्यू लिखना रहे, तो आप इस तरह से लिख लेंगे। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू आपको लिखना रहे, तो जितना लिखा हुआ फैक्टोरियल में उसी से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है, ठीक है। तो 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक गए, उसके बाद आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। 4 5 4 3 2 1 ये सब मल्टीप्लाई किया हुआ है। 3 का लिखे थे 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 का तो सिंपल 1 ही होगा। 2 का देखिए 2 इंटू 1। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने 2 लिखा था, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू लिखा था मैंने, ये देखिए यहाँ फैक्टोरियल 2 का वैल्यू मैंने लिखा था, तो ये तो पता चल गया आपको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है। तो nc2 का वैल्यू मैंने लिख लिया, यहाँ पे देखिए n टाइम्स n-1 डिवाइडेड बाई 2 मैंने लिख लिया। अब un-2 का वैल्यू आप लिखिए, un-2 इसका वैल्यू yn है, तो यहाँ पे आप yn लिख लीजिए। v2 का वैल्यू कितना है, 2 है, v2 का वैल्यू 2 है, जो कि कैंसिल भी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए v3, अब इसके बाद का टर्म तो v3 आएगा ना, v3 तो 0 हो जाएगा, इसके बाद का टोटल टर्म्स ही 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद का टर्म नहीं लिखेंगे, 0 हो जाएगा उसके बाद का सभी। आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप अरेंज करके लिखिए, इसको अरेंज करके आप लिखिए, तो क्या लिखेंगे, x² इंटू yn+2 प्लस 2nx y n+1, ठीक है, क्लियर है।
और यहाँ क्या हो जाएगा, n टाइम्स n माइनस 1 इंटू YN, ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन आ चुका है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे कि आपको पूछ दे इफ W इक्वल टू एक्स Y1, x इंटू Y1, और फाइंड क्या करने के लिए कह देगा, फाइंड WN, मतलब ये जो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है x इंटू Y1, दो फंक्शंस है उसका जो प्रोडक्ट है उसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जब आप निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिख लिए थे, u इक्वल टू आप क्या लेट करेंगे बताइए, Y1 ना, एंड v इक्वल टू क्या, x, ये करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम क्या हो जाता है, जब WN देयरफॉर WN जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखते हैं, UNV, NC0 तो 1 होता है, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको छोड़ देंगे, 1 होता है, 1 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, कंप्लीट फार्मूला यही होता है। ठीक है, NC0 NCN कभी कभी उसको छोड़कर ही चलते हैं, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे UN इंटू V चाहिए हमें, UN का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए U इक्वल टू Y1 है ना, ऑलरेडी एक बार डिफ्रेंशिएट क्या होगा, Y1 क्या है, x का ही फंक्शन है, Y1 क्या है, x का ही फंक्शन है, एक बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो इसको nth डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करेंगे, इसका nth डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, YN प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इनटू क्या है, V, तो V क्या है, x है, देखिए UNV है ना, लिख लिया मैंने। अब इसके बाद का टर्म NC1 होता है, इसका वैल्यू तो n मैंने बतलाया हुआ है, देखिए NC1 n लिख लिया, इनटू UN माइनस 1, UN माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, YN हो जाएगा, UN प्लस 1, इसमें से माइनस जब 1 करेंगे तो YN ही रह जाएगा ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इनटू V1। ठीक है, V किसको लेट किया हुआ है, x को लेट किया हुआ है, तो x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे, एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी को लिख लेना है, x इंटू YN प्लस 1 प्लस NYN। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आ चुका है। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें समझने में। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, अगर दिया हुआ रहे क्वेश्चन में इफ W इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू Y2, ये दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, और फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड WN, ये क्वेश्चन रहे, तब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहां पे U किसको लेट करेंगे, Y2,
y2 को लेट करेंगे ना, एंड v किसको करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे। क्लियर है बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम, अब देखिए आप लिखेंगे, अब इसके बाद आप लिखेंगे देयरफॉर Wn अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम। ये W क्या है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। एक फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है y2। तो y2 क्या है, वो भी x का ही फंक्शन है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है जिसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो क्या निकालेंगे, Wn निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम क्या हो जाएगा, UNV प्लस NC1 UN माइनस 1 V1 प्लस NC2 UN माइनस 2 V2 प्लस UVN, ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी UN माइनस 1 UN माइनस 2, इन सबों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वैल्यू चाहिए। फिर आपको और क्या ज़रूरत पड़ेगी, V तो है ही, V1 V2 इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप चाहें तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करके आप रख सकते हैं। UN का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए U इक्वल टू y2 है, y2 मीन्स दो बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ऑलरेडी पहले से किया हुआ है, दो बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, उसको n टाइम्स करना है, u को n टाइम्स करना है। तो क्या हो जाएगा, yn प्लस 2 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा n टाइम्स किए थे तो yn प्लस 2 हो गया। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा UN माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, yn प्लस 2 माइनस 1 कर लेंगे, तो क्या हो गया, ये yn प्लस 1 हो गया ना। UN माइनस 2 जब फाइंड आउट करेंगे तो yn प्लस 2 माइनस 2 करेंगे, मतलब ये हो गया yn हो गया। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब इसी तरह से v तो आपका दिया हुआ है ही, जब v1 फाइंड आउट करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 हो जाएगा, तीसरी बार जब डिफ्रेंशिएट आप करेंगे तो ये हो जाएगा 0। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट इज 0, -2 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 हो गया। ठीक है, अब इन सबों को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर Wn इज इक्वल टू UN का वैल्यू कितना है, yn प्लस 2, ठीक है, इंटू v है, v यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC1, इसका वैल्यू मैंने बतलाया हुआ है, n होता है, n UN माइनस 1, यहाँ देखिए UN माइनस 1 कितना आया हुआ है, yn प्लस 1 आया हुआ है ना, yn प्लस 1 आया हुआ है, इंटू V1,
V1 कितना है 2x है, -2x है, ठीक है, क्लियर है। ये तो हो गया कंप्लीट। अब NC2 का वैल्यू यहाँ देखिए, NC2 इसका वैल्यू आया हुआ है n टाइम्स n-1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। आप लिख लीजिए n टाइम्स n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, हो गया। UN-2 इसका वैल्यू यहाँ देखिए, UN-2 इसका वैल्यू yn आया हुआ है, yn हो गया इंटू V2 का वैल्यू चाहिए, V2 का वैल्यू -2। अब इसके बाद देखिए, आप इसके बाद का जब टर्म लिखेंगे तो उसमें V3 आएगा, उसके बाद का टर्म में V4 आएगा। तो V3 ही जब 0 हो गया तो उसके बाद का टोटल टर्म ही 0 हो जाएगा। तो इसके बाद का टर्म नहीं लिखेंगे, V3 देख रहे हैं 0 है, तो इसके बाद का टर्म लिखने की जरूरत हमें नहीं है। तो इसको आप लिख लीजिए, कितना हो गया 1 - x² yn+2, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा -2nx yn+1 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल भी कर लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा -n टाइम्स n-1 इंटू yn। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये जो स्टेप मैंने लिखा है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई समझने में दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल आसान लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन आ चुका है, तो बिल्कुल इजी लग रहा होगा, इसमें कोई समझने में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी। मैंने पूरा डिटेल से बतलाया है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, मैं समझता हूँ काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।